नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और ये जेपीएससी को लेकर जो लोगों के दिमाग में दुविधा आ रही है कि किस प्रकार से हम आंसर बताएं। कई स्टूडेंट ने ही इसकी सारी कॉपी उपलब्ध करवाई है। उन तमाम लोगों का, व्यूअर का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और ये आपके सामने जो अलग अलग स्रोत है, ये आपको बता रहे हैं। आप स्वयं से भी चेक करने के बाद इस स्रोत का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जल्दी से आप देखेंगे तो ये श्रृंखला बी के लिए है, लेकिन आप ये स्रोत के माध्यम से क्वेश्चन आपका जिस भी दूसरे सेट में जो होगा, आपको जैसा इस बात पता होगा कि अलग अलग सेट पर ऑप्शंस भी बदला गया था, तो एक दिक्कत था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन आया, ये जो दिक्कत आपको नज़र आ रही नीति आयोग वाला, हालांकि इसमें अधिकांश लोगों का मानना है कि उत्तर सही दिया गया है, फिर भी कुछ साइट पर इसका उत्तर नीति आयोग का जो रिलीज किया गया है 2020-21 का, उसमें सभी राज्यों को फ्रंट रनर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और आप अगर लगता है फिर भी कि इस क्वेश्चन को कंप्लेन करना चाहिए, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि कंप्लेन करने पर किसी का भी कोई बाद में दिक्कत नहीं होगा और ना ही आपके ऊपर किसी प्रकार का जेपीएससी के नज़र में आप खराब होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये आपको एक चांस देखना है कि अगर आपने सही किया है और स्रोत आपके पास सही है, तो अब इसे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वाली जो क्वेश्चन थी, इसमें गठन का वर्ष 2006 है या 5 है, इसे लेकर कंट्रोवर्सी था। तो 2005 के आधार पर क्या 6 में गठन हुआ, तो इसके लिए भी कई स्रोत उपलब्ध हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स का मानना है कि इसमें हमारा उत्तर जो होगा वो इसी आधार पर होना चाहिए। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइट है, उस साइट पर भी आप गठन का वर्ष को देख सकते हैं। और गठन के वर्ष के साथ में आप ये भी अपना स्रोत लिखेंगे। अब जैसा हमने बताया कि ABCD अलग अलग जो सीरीज़ था, सभी में ऑप्शंस में भी इस बार चेंजिंग किया गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सीरीज का ऑप्शंस जो है वो एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये स्रोत को आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये 27 सितंबर 2006 का नोटिफिकेशन और अधिसूचना है, जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि नवीन वर्मा संयुक्त सचिव जो है उसके आधार पर है। एक और पुस्तक का स्रोत है जिसमें ये NDMA का गठन का वर्ष 2006 बताया जा रहा है कि 5 के कानून के अनुसार 6 में स्थापित हुआ। हालांकि जेपीएससी ही अंतिम फैसला लेगी, लेकिन आप सभी लोग अलग, जितने लोगों को मिला है, आप एक दूसरे से शेयर करके भी इसको कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इसका लिंक डाल देंगे। इसी प्रकार से देखिए, एक और पुस्तक में ये दिया हुआ है कि 2006 में ही 27 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिसूचित किया गया। हालांकि हर स्टूडेंट ने जो आंसर किया है उसी आधार पर वो अपना खोज रहे हैं। तो ये जिसमें कोई डिस्प्यूट आपको नज़र आता है और आपने कोई भी स्रोत से फ़िलहाल खोजा है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, इस पर भी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि दोनों होगा या डिजिटल होगा, एनालॉग डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं होगा। तो इसको लेकर के भी अलग अलग लोगों ने दावा पेश किया है। तो ये भी एक पुस्तक का सार यहाँ पर प्रस्तुत है। और ये जैसे एक बार फिर से आपको बता दें कि ये सारी जानकारी जो है, ये स्टूडेंट्स के अलग अलग पैनल, जो लोग सर्कल में तैयारी करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये सामग्री, इसके अलावा भी कई सामग्री हम तक उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बता दें, ताकि आप अगर इस पर जब आप इस प्रोसेस पर जाएंगे और इसे जब जमा करेंगे, तो आप इसको वहाँ स्थापित कर सकते हैं। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से हम आपको सभी क्वेश्चंस दिखा देते हैं। तो जिसको आप वहाँ पे देखना चाहे, देखिए, इसमें भी नेट पर भी अगर आप खोजेंगे स्रोत, जो कंप्यूटर के ऑथेंटिक किताब होते हैं, तो उसमें आपको इसका भी उत्तर सटीक मिल जाएगा। और अगर
क्वेश्चंस आंसर्स बदल जाएंगे तो फिर ये रैंकिंग वाला काम भी तो बदलेगा, क्योंकि रिजल्ट आते समय ये देखना पड़ेगा कि कितना स्कोर होता है। और अभी तो एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उस तरीके एक क्वेश्चन और आ गया अरिका मेडू वाला, इसे तो चूँकि जेपीएससी ने तमिलुक बताया है, लेकिन ज़्यादा पुस्तकों में इसके लिए अरिका मेडू को ही पूर्वी भारत, उस समय मैंने ये आज के भारत में आप पूर्वी और पश्चिमी कुछ और दिखता है, लेकिन प्राचीन कालीन इतिहास में पूर्वी भारत में यही सेक्शंस को देखा जा रहा था। तो ये भी अलग अलग साइट पर अरिका मेडू के संबंध में बताया गया है कि ये ईस्टर्न में महत्वपूर्ण पत्तन हुआ करता था। जेपीएससी ने इस पर तमिलुक कहा है, लेकिन अगर आप साइट पर अरिका मेडू ही टाइप करेंगे तो भारत सरकार के साइट पर आपको जानकारी आ जाएगी। और प्राचीन भारत में जो पुस्तकें चलती हैं, जिसमें रोमिला थापर की है, फिर अतुल वासन की या दूसरी भी पुस्तकें हैं, तो इसमें भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर एन इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, तो ये भी इसको भी मतलब ज़्यादा लोगों ने डाउटफुल रखा है। जेपीएससी ने उससे उत्तर तमिलुक किया है और सारे लोग अपने अपने हिसाब से उत्तर भेज रहे हैं जेपीएससी को। तो जेपीएससी को तय करना होगा कि वो उत्तर मानती है या फिर वो छोड़ देती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो बता रहे हैं उसको जेपीएससी मान लेगी, क्योंकि उसने जब क्वेश्चन बनाया था तो उस समय में क्वेश्चन के समय में हमको लगता है कि उसने आंसर सभी का बनाया था। यही कारण है कि 48 घंटे के अंदर उसने आंसर ले आया, लेकिन जो क्वेश्चन बन गया था उसमें तो अब सुधार होना संभव नहीं था। आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी पहले प्रिंट हो चुका था। तो जितने क्वेश्चंस के अलग अलग स्रोत से जानकारी आ रहे हैं, और आप इसको एक बार चेक ज़रूर से करेंगे, आपके पास वक्त है, और चेक करने के बाद में इसे आप भेजेंगे। तो उम्मीद, देखिए ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि ये इसमें तो सबको नंबर मिलेगा इस प्रश्न। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें सिंहभूम ज़्यादातर किताबों में दिया हुआ है, लेकिन जेपीएससी ने पलामू संभवतः माना है। तो उसकी स्रोत क्या थी ये देखना पड़ेगा। लेकिन झारखंड में एनसीईआरटी को भी अगर उसने एक स्रोत के रूप में देखेंगे तो इस पर भी इसका जो सही उत्तर होगा ये हमें लगता है कि सिंहभूम ही इसका होना चाहिए। तो इस पर अधिकांश स्रोत जो है वो सिंहभूम की ओर इंडिकेशन कर रहा है। तो देखिए झारखंड में कंपनी का प्रवेश जो है ये सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। अधिकांश पुस्तकों में भी है, और चूँकि इतिहास के किताब पर ही आपको भरोसा करना होगा। जो इतिहास का पुस्तक है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, आपके नज़र में भी होगा। और चूँकि जितने भी लोग अपने गाइड वगैरह भी लिखते हैं या उसको प्रिंट करते हैं, तो उस पर भी हमें लगता है कि जेपीएससी को इसका उत्तर भी मानना चाहिए। हालांकि पलामू स्रोत में नहीं। देखिए एक और पुस्तक का यहाँ पर दिख रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो ये वाला हमको लग रहा है कि ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। और आपको ये बता दें कि जेपीएससी के साइट पर भी आप इकोनॉमिक्स जो सर्वे होता है, जो झारखंड का सर्वे, तो उस पर भी आप देखेंगे तो आपको इसका भी उत्तर वही नज़र आएगा। तो हम एक और कोशिश करते हैं कि एक और साइट हमारे पास खुल जाए, ताकि आप देखिए इसमें भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है कि छोटानागपुर क्षेत्र में ज़मींदार भाग कर आए थे
और ईस्ट इंडिया कंपनी के ने सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड में सबसे पहले 1767 ईस्वी में प्रवेश किया था। तो ये अलग अलग पुस्तकों का संग्रह है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये स्टूडेंट्स ने ही सारे स्रोत को इकट्ठा किए हैं, बहुत से लोगों ने इसको जमा कर दिया। तो आप जब जो प्रारूप जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जब आपको लगेगा तो आप उसमें आंसर को अपना रख करके भेजिएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा जब 28 तारीख के बाद जब ये उत्तर आएगा, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो इसको हालांकि मतलब भील और गोंड पर कंट्रोवर्सी चल रहा था और उत्तर में भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है, लेकिन अब बहुत से लोगों ने दावा पेश कर दिया है अलग अलग साइट से और भारत सरकार के भी साइट से कि इसका भी उत्तर परिवर्तन होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या होता है। तो हमें ये लग रहा है कि देखिए गोंड, अब एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये नया सर्वे वाला है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया द्रविडियन स्पीकिंग गोंड। तो ये कितना मानेगी जेपीएससी, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि जेपीएससी के लिए भी तो ईगो वाला बात रहेगा। अगर उसको कहीं से मिलता है कि नहीं भील ही सही है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। गोंड को सेकेंड नंबर पे माना जा रहा है, बट ये गोंड कुछ साइट पर गोंड के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो ये अब तो बहुत जेपीएससी के लिए भी चुनौती होगा कि इतना उत्तर को अगर वो चेंज करती है तो क्या स्टूडेंट के बीच उसका मैसेज चला जाएगा। ऊपर से नियमावली का अलग से एक झमेला इसका चल रहा है। सब कुछ क्लियर करना चाहिए, साफ सुथरा हिंदी भाषा में लिखना चाहिए। अंग्रेजी में बहुत चीज़ घुमा फिरा के लिख दिया जाता है, जैसे वो पोर्ट और नेचुरल हार्बर, उसमें तो उत्तर बदल जाएगा। बंदरगाह किसी और चीज़ को बोलते हैं, पत्तन किसी और चीज़ को बोलते हैं, तो उसका उत्तर क्या देगा। उसी प्रकार से वो कैगा वाला का भी बदल जाएगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा देख लीजिएगा इसको, इसमें और भी आगे काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा और आप क्लेम करें अपना अपना, जिनको जैसा लग रहा है उस आधार पर क्लेम करें। हम नीचे इसके पीडीएफ डाल दे रहे हैं ताकि आप इसका फ़ायदा उठाइए। और ये अलग अलग लोगों ने साइट से ही छापा होगा, कोई भी तो अपने से इतिहास और भूगोल और संविधान लिखते नहीं है, सर्वे भी अपने नहीं करते। तो जो स्टूडेंट्स के पास आई है जानकारी और उसको हमने फिर चेक किया, मिलान किया, तो देखा इसमें बहुत हद तक सही है। तो उस आधार पर आपको ये वीडियो हमने भेजा है। और भी कई क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, तो आप इसका लाभ ज़रूर से लीजिएगा। धन्यवाद।